गाइज, मैं हूं विनय सर। आप देख रहे हैं इवान एग्जाम स्टडी पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तत्काल आप तक पहुंचे। आज मैं बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत पहली अवस्था प्रसव पूर्व की अवस्था से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं मैं लेकर आया हूं। इन प्रश्नों की प्रकृति आपको अच्छी लगेगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रसव पूर्व की कितनी अवस्थाएं हैं? प्रसव पूर्व की कितनी अवस्थाएं हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है उसका आप चुनाव कीजिए। इसमें पहले का बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गर्भकाल की अवस्था नहीं है। गर्भकाल की अवस्था नहीं है। बचपनावस्था, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था, बीजावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का ए। पहला ऑप्शन सही है, बचपनावस्था। गर्भकाल की अवस्था नहीं है कह रहा है कि अर्थात इनमें से 3 अवस्था आपकी डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और बीजावस्था है, जबकि बचपनावस्था यह विकास की अवस्था में आता है। अगला तीसरा प्रश्न है, प्रसव पूर्व की कौन सी अवस्था नहीं है? प्रसव पूर्व की कौन सी अवस्था नहीं है? पहला ऑप्शन है बीजा या डिंबावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था, तीसरा है गर्भस्थिष्ट की अवस्था, चौथा ऑप्शन है निकट दूर की अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका तीसरे का आंसर डी होगा, निकट दूर की अवस्था है। निकट दूर की अवस्था जो है यह विकास के सिद्धांत हैं, 2 आधारीय सिद्धांतों में जाना जाता है। चौथा प्रश्न, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। कह रहे हैं गर्भ में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? पहला ऑप्शन पैर का, दूसरा ऑप्शन सिर का, तीसरा धड़ का, चौथा सभी का। तो इसका उचित विकल्प बी होगा। बी आंसर इसका सही होगा, क्योंकि सबसे पहले सिरपुच्छी सिद्धांत में पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है, फिर बाकी अन्य शारीरिक विकास होता है। पांचवा प्रश्न, गर्भनाल, नाभिरज्जु तथा एमनियोटिक सैक विकसित हो जाता है किस अवस्था में? तो किस अवस्था में गर्भनाल, नाभिरज्जु एवं एमनियोटिक सैक विकसित हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है डिंबावस्था, दूसरा अवस्था है भ्रूणावस्था, तीसरा अवस्था है गर्भस्थिष्ट की अवस्था, चौथा अवस्था है डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवे का बी आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा आपका भ्रूणावस्था में। भ्रूणावस्था में गर्भनाल, नाभिरज्जु तथा एनिमोटिक सैक विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है 6वां, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? पहला ऑप्शन है विधायक विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है नियामक विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है विधायक एवं नियामक दोनों, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही आंसर है इसका विधायक विज्ञान। यह नियामक विज्ञान नहीं है, यह ना ही तीसरा ऑप्शन भी नहीं सही है, विधायक एवं नियामक दोनों, ये दोनों नहीं होता है। अक्सर लोग विधायक एवं नियामक दोनों लगा देते हैं, तो यह आंसर गलत माना जाएगा, क्योंकि मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान के रूप में जाना जाता है, इसलिए ए इज राइट आंसर इसका। अगला 7वां प्रश्न है, जन्म से पहले तथा जन्म के बाद दोनों में
विकास दो आधारी सिद्धांतों के अनुसार अग्रसर होता है, उस सिद्धांत का चयन कीजिए। तो उस सिद्धांत का चयन करना है कि जो दो आधारीय हैं। तो पहला ऑप्शन है मस्तिका अधोमुखी सिद्धांत, दूसरा है निकट दूर दिशा का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सातवें का सही आंसर सी आंसर सही हो जाएगा, मस्तिका अधोमुखी, अर्थात ए तथा बी दोनों सही है, अर्थात मस्तिका अधोमुखी सिद्धांत, दूसरा निकट दूर दिशा का सिद्धांत भी, ये दोनों सिद्धांत सही हैं। आठवां प्रश्न, मनोविज्ञान एक है। मनोविज्ञान एक है, पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान, दूसरा है मानव शास्त्र, तीसरा है खगोल शास्त्र, चौथा है धर्मशास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है, ए इज राइट आंसर, सामाजिक विज्ञान। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, उसका संबंध है समाज से है, क्योंकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान है। नौवां प्रश्न, गर्भस्थ शिशु की अवस्था का समय है। गर्भस्थ शिशु की अवस्था का समय है, पहला ऑप्शन गर्भाधान से 2 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन दूसरे सप्ताह से 2 माह तक, तीसरा ऑप्शन 2 माह से जन्म तक, चौथा ऑप्शन जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 9वें का सही आंसर होगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 2 माह से जन्म तक। 10वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है। तो पहला मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो पहला विकल्प है मानव व्यवहार का, दूसरा है पशु व्यवहार का, तीसरा ऑप्शन है मानव एवं पशु व्यवहार का, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मानव एवं पशु व्यवहार का, अर्थात सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 11वां प्रश्न है, प्रसव पूर्व की किस अवस्था तक हाथ पैर के नाखून, बाल, पलकें आदि विकसित हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, दूसरा ऑप्शन है बीजावस्था, तीसरा ऑप्शन है भ्रूणावस्था, चौथा ऑप्शन है बचपनावस्था। तो इसका 11वें का सही आंसर हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन सही है, ए इज राइट आंसर है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था में बालक के हाथ पैर के नाखून, बाल, पलकें आदि विकसित हो जाती हैं। 12वां प्रश्न है, किस विधि के कारण विशेषता मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। किस विधि के कारण विशेषता मनोविज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है निरीक्षण विधि, दूसरा विधि है मनोविश्लेषण विधि, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, चौथा ऑप्शन है नैदानिक विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12वें का सही आंसर हो जाएगा सी, प्रयोगात्मक विधि, क्योंकि विलियम वुंट ने पहले 1879 में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की, इसलिए इसी के आधार पर प्रयोगात्मक विधि को मनोविज्ञान कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, प्रसव पूर्व की किस अवस्था में बालक के लिंग का पता किया जा सकता है। प्रसव पूर्व की किस अवस्था में बालक के लिंग का पता किया जा सकता है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बचपनावस्था, तीसरा है भ्रूणावस्था, चौथा है डिम्बावस्था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 13वें का सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में बालक के लिंग का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न 14वां प्रश्न है, टिचनर किस संप्रदाय से संबंधित हैं। टिचनर किस संप्रदाय से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है संरचनावाद से,
दूसरा है गेस्टाल्टवाद से, तीसरा ऑप्शन है प्रकारवाद से, चौथा ऑप्शन है व्यवहारवाद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संरचनावाद से। संरचनावादियों में विलियम वुंट का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, और अगर विलियम वुंट का नाम नहीं दिया गया है तो किसका, टिचनर का प्रमुख नाम लिया जाता है। 15वां प्रश्न, प्रसव पूर्व की किस अवस्था में शिशु पैर चलाना, पलटना, मुक्का मारना, अंगूठा चूसना आदि क्रिया विधि प्रारंभ हो जाती है? फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को। प्रसव पूर्व की किस अवस्था में शिशु पैर चलाना, पलटना, मुक्का मारना, अंगूठा चूसना आदि क्रिया विधि प्रारंभ हो जाती है? तो पहला ऑप्शन है भ्रूणावस्था, दूसरा है बीजावस्था, तीसरा है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका 15वें का सही आंसर होगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। गर्भस्थ शिशु की अवस्था में बालक जो है या शिशु पैर चलाना, पलटना, मुक्का मारना, अंगूठा चूसना आदि क्रिया विधि करना शुरू कर देता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान का प्रारंभ किससे होता है? विज्ञान का प्रारंभ किससे होता है? तो पहला ऑप्शन है अंतर्दर्शन से, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण से, तीसरा ऑप्शन है निदान से, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16वें का सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, निरीक्षण से। 17वां प्रश्न, गर्भस्थ शिशु की अवस्था 2 माह से जन्म तक, गर्भस्थ शिशु की अवस्था अर्थात 2 माह से जन्म तक माना जाता है, में शिशु की अपनी लंबाई का कितना गुना हो जाता है? कह रहे हैं, फिर से प्रश्न देख लीजिए। गर्भस्थ शिशु की अवस्था 2 माह से जन्म तक में शिशु की अपनी लंबाई का कितना गुना हो जाता है? तो पहला ऑप्शन है 2 गुना, दूसरा ऑप्शन है 20 गुना, तीसरा ऑप्शन है 10 गुना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर 17वें का हो जाएगा बी इज राइट आंसर हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु की अवस्था में अर्थात 2 माह से जन्म तक में शिशु की अपनी लंबाई का 20 गुना हो जाता है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नव व्यवहारवादी नहीं है? अर्थात इनमें से 3 व्यवहारवादी हैं, नव व्यवहारवादी हैं, इनमें से एक नव व्यवहारवादी नहीं है। इन मनोवैज्ञानिकों में से आपको चयन करके बताना है कि कौन नव व्यवहारवादी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है टॉलमैन, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, चौथा ऑप्शन है क्लार्क हल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। 18वें का सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक महोदय हैं जो नवव्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, प्रसव काल में तथा जन्म के बाद हमारे विकास हमारी आनुवांशिक रूपरेखा निर्देशित करती है, कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ब्लूप्रिंट, दूसरा ऑप्शन है एनिमेटिक सैक, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका 19वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूप्रिंट कहा जाता है, आनुवांशिक रूपरेखा को ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है, इसलिए हमारी आनुवांशिक रूपरेखा निर्देशित करती है। अर्थात प्रसव काल में तथा जन्म के बाद हमारे विकास हमारी आनुवांशिक रूपरेखा या ब्लूप्रिंट निर्देशित करती है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास कितने दिन का होता है? भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास कितने दिन का होता है? तो पहला ऑप्शन है 270 दिन का, दूसरा ऑप्शन है 280 दिन का, तीसरा ऑप्शन है 180 दिन का, चौथा ऑप्शन है 290 दिन का। तो इसका 20वें का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इज राइट आंसर। भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास कितने दिन का होता है? तो 280 दिन का होता है। 21वां प्रश्न है, प्रसव पूर्व अवस्था की विभिन्न अवधियों में
कौन सा कारक हमारे विकास को प्रभावित करता है? पहला कारक है आनुवांशिकता, दूसरा कारक है पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, चौथा ऑप्शन है विद्यालय। तो इसमें उपयुक्त आंसर कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो इसका 21वें का सही आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाए, ए तथा बी दोनों। अर्थात हमारे प्रसव पूर्व अवस्था की विभिन्न अवधियों को आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो पहला ऑप्शन है आध्यात्म शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है जीवन शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है मानव शास्त्र, चौथा ऑप्शन है दर्शन शास्त्र। तो इसका 22वें का सही आंसर हो जाएगा आपका दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से माना जाता है। जब मनोवैज्ञानिक विलियम वुंड ने 1879 ईस्वी में लीप्जिंग शहर में अपना पहला प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की, तब से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में दर्जा मिला और यह किस शास्त्र से अलग हुआ है? तो दर्शन शास्त्र से अलग होकर के एक पूर्ण विषय के रूप में जाना जाता है। 23वां प्रश्न है, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अर्थात आपको बताना है इन विकल्पों में से कि गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, दूसरा ऑप्शन है माँ का आहार, तीसरा ऑप्शन है मादक द्रव्य, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23वें का डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं, माँ का आहार भी है, मादक द्रव्य है। इन सभी का एक अहम भूमिका निभाता है बालक के गर्भकालीन विकास में। यदि माता पिता या में से कोई भी यदि मादक द्रव्यों का सेवन करता है तो उसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। 24वां प्रश्न है, सेफेलोकैडुअल सीक्वेंस का अर्थ है। सेफेलोकैडुअल सीक्वेंस का अर्थ है, आपको बताना है कि सेफेलोकैडुअल सीक्वेंस का क्या अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है मस्तिष्क पुच्छीय, दूसरा ऑप्शन है सिर पुच्छीय, तीसरा ऑप्शन है केंद्र से सीमा की ओर, चौथा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24वें का सही आंसर होगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25वां और अंतिम प्रश्न है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें तथा शेयर अवश्य कर दें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो 25वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो पहला ऑप्शन है वुडवर्थ ने, दूसरा ऑप्शन है B.F. स्किनर ने, तीसरा है डेविस आसवेल ने, चौथा ऑप्शन है B.N. झा ने। तो 25वें का सही आंसर आपका होगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। B.F. स्किनर महोदय ने कहा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है।